घर की बगल में एक खाली प्लॉट है जिसे पिछले 11 सालों से जब से हमने यहाँ रहना शुरू किया है तब से ऐसे ही देख रहे हैं। यह खाली प्लॉट कूड़ा फेंकने वालों की पसंदीदा जगह है। खैर, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाहर एक विशाल कदम्ब का पेड़ है जो बेहद खूबसूरत है। हालांकि इसके फल जो टपकते हैं वो गाड़ियां गंदी करते हैं और पत्ते भी खूब गिरते हैं, जिसे लगभग सभी कोसते हैं और बोलते हैं ये कब कटेगा। मैं हर बार पेड़ का वकील बनकर सबको समझाने की कोशिश पिछले कई सालों से करता आया हूँ, लेकिन मेरे मन में इस बात का खुद का सदा से ही बना हुआ है कि जिस दिन ये प्लॉट बिकेगा और इसका मालिक आएगा वो पेड़ रखेगा भी नहीं, कह नहीं सकते। कल सुबह मैं अभी जूते के फीते बांध ही रहा था तो दिव्या ने मुझे बताया कि साथ वाला प्लॉट बिक गया है, उसमें काम शुरू होने वाला है। मेरे मन में जो खुड़का था वो तुरंत खड़ा हो गया और मैं तेज कदमों से नीचे होता हुआ बाहर चला गया और देखा वो वहाँ एक मजदूर लगा हुआ था और एक आदमी खड़ा होकर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मैंने बात खोलने के लिए उसे यूनिवर्सल पासवर्ड राम राम जी बताया तो उसने भी बता दिया। पासवर्ड मैच हो गए और बात खुल गई। मैंने कहा, भाई साहब जी, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, चाय पानी कुर्सी आदि, आपने बस घंटी बजा देनी है। तभी वो मजदूर बोल पड़ा कि पानी पिलवा दीजिए। मैं जाके जग भर के लाया और गिलास और जग मजदूर को पकड़ा दिए और फिर बातें फोड़ने लगा। मुझे एक ही मिनट में मालूम चल गया कि ये तो ठेकेदार हैं, मालिक कोई और हैं। लेकिन मैंने योजना पूछने के लिए पेड़ बाबत पूछ ही लिया तो वो तपाक से बोला कि सबसे पहले तो इसी को काटेंगे। मेरा कलेजा सीधा मुंह में आ गया। लेकिन एक बात अच्छी यह लगी कि ये तो कारिंदा है, अभी मालिक आएगा तो उसको भी चेक करेंगे, क्या पता उसके विचार कुछ अलग हो। करिंदे ने मुझे कह ही दिया कि अभी बाऊजी आने वाले हैं। मैंने अपने सारे कार्यक्रम ड्रॉप कर दिए। थोड़ी देर में स्कूटी पर एक बुजुर्ग आए और कारिंदे से काम का जायजा लेने लगे। तब तक मैंने डीप स्कैन मार लिया और फिर मैंने फिर से यूनिवर्सल पासवर्ड लगा दिया और बातचीत खोल ली। उनके चेहरे मोहरे और मेरे पास उपलब्ध डाटा ने यह बता दिया कि लक्ष्मी पुत्र ही है तो सयाना होने की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन मुझे तो पेड़ की चिंता ज्यादा थी। तब तक कारिंदे ने उन्हें यह बता दिया था कि ये पड़ोसी हैं और मददगार हैं। मैंने उनसे पूछ ही लिया, अंकल जी कहाँ से हैं आप? तो उन्होंने बताया कि वो संगरूर जिले के धूनी टाउन से है। धुरी सुनते ही मेरे मन में एक चेहरा उभरा, स्वर्गीय सुखदेव गुप्ता जी, जो धुरी टाउन के जाने माने सामाजिक व्यक्ति थे और इनसे मेरी मुलाकात शोध यात्रा में हुई थी और बड़ा मेल मिलाप रखते थे। मैंने तुरंत सुखदेव गुप्ता जी का नाम ले लिया। उनका नाम सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदले और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बोले, ओ ता मेरा यार सी। मेरे मन में बात आ गई कि आज तो पेड़ की रक्षा स्वर्गीय सुखदेव गुप्ता जी ही करेंगे। तब तक वो सुखदेव गुप्ता जी से जुड़ी एक पुरानी घटना सुनाने लग गए। उसके बाद मैंने उनसे पेड़ बाबत पूछ लिया तो उन्होंने पेड़ को गर्दन उठाकर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, करिंदा बोला, जी वड़ देंगे, जी वड़ देंगे। अंकल जी ने उसे टोकते हुए कहा, ओ चुप कर कंजरा, इतना सोना पेड़ है, कुछ सोचना पाऊं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, आप क्या कहते हो? मैंने कहा, अंकल जी बड़ी ऑक्सीजन देता है, छाया भी देता है। आजकल ऑक्सीजन का नाम सुनते ही अंकल जी ने कहा, ऐसा करो गेट परले पासे कर दो और इस पेड़ को क्यारी में ले लो। बस मुझे उम्मीद की किरण नजर आ गई। मैंने कह दिया, अंकल जी अंदर चल के बैठते हैं, चाय शाय लगाते हैं। मैंने तुरंत सोसाइटी के प्रधान जी को भी फोन लगा दिया और वो तुरंत आ भी गए। हमने चाय शाय लगा के
10-20 इधर उधर की बातें की और बस पेड़ बच गया। प्रधान जी ने भी अपने प्रयासों से रही सही कसर पूरी कर दी। पिछले कई वर्षों से एक खुड़का जो मन में था वो अब शांत हो गया। शोध यात्रा में जो संपर्क बनते हैं वो जीव के इस संसार से चले जाने के बाद भी काम करते हैं। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।